हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड, हम सबको पता है फूड क्या होता है। हम दिन में कई बार मील्स लेते हैं, बट हमें ये पता है कि फूड क्यों जरूरी होता है। फूड जरूरी होता है एनर्जी के लिए। एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। एनर्जी हमें चाहिए होती है स्टडी के लिए, खेलने के लिए। अगर हम एग्जाम में कुछ सोच रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है, और ये सारी एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फूड हम जो लेते हैं उसमें होता है विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमें ये याद रखना है कि फूड में हमें एनर्जी मिलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, टेल मी वन थिंग। हमारे आसपास कई सारे जानवर रहते हैं, कई सारे बर्ड्स होते हैं। क्या वो सब एक ही तरीके का खाना खाते हैं? क्या वो भी हमारी तरह चावल दाल सब्जियां खाते हैं? नो, वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को लेकर साइंटिस्ट्स ने हर ऑर्गेनिज्म को तीन टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। हमें ये पता है, ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है, बट स्टिल हम इन्हें रिवाइज करते हैं। हर्बीवोरस उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स लाइक ट्रीज एंड शर्ब्स, इन सारे प्लांट्स पर जो एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। इसमें आते हैं काउज एंड जिराफ, डियर्स, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं हर्बीवोरस के। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को हंट करके अपना पेट भरते हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर ओन नीड्स। सो हमें ये पता चल गया कि कार्निवोरस किन्हें कहते हैं। नाउ कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स हैं टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, all these are in carnivorous. So next is omnivorous. Omnivorous हमारे अर्थ पर मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं omnivorous. Omnivorous वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें याद करना है that omnivores are those animals which depend on both animals and plants. Omnivores में आते हैं human, dog and crow। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन एग्जाम्पल हैं। हमें इन्हें याद करना है। ह्यूमन कैसे आते हैं? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम मीट नहीं खाते, हम नॉनवेज नहीं खाते, तो फिर हम हर्बीवोरस हुए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप भी किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स पर अपने मीट के लिए डिपेंडेंट हो। लेट्स सी हाउ। विच आर द सोर्सेस फॉर फूड? हमारे फूड के सोर्सेस क्या हैं? हमारे फूड के सोर्सेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स हमें देते हैं व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट एंड मेनी मोर थिंग्स। सी, हम कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, कोई भी फ्रूट खाते हैं, वो सारे हमें मिलते हैं प्लांट्स से। दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। एंड हम जो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो भी हमें प्लांट्स से ही मिलता है। बस उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट स्टिल दे आर प्लांट्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स। हम एनिमल्स पर कैसे डिपेंडेंट हैं? सी, हम एनिमल्स में खाते हैं मीट, एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया हर कोई खाता है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते ही है। जैसे कि अगर कोई दूध पी रहा है, अगर कोई मक्खन खा रहा है, घी खा रहा है, जो कि मोस्टली हमें से सब खाते ही हैं, वो भी एनिमल पर डिपेंडेंट है। एनिमल पर एक और तरीके से लोग डिपेंडेंट है, वो है हनी। सी,
हमें हनी मिलता है बीज से, और वो भी एक तरह से एनिमल किंगडम में ही आती है, सो वो भी एनिमल में ही काउंट होगी। सो हम हनी अगर खाते हैं तो हम तब भी एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज फंजाई। हम में से कई लोगों को लग रहा होगा कि फंगस कौन खाता है, फंजाई क्या, बट या हम फंजाई पे भी डिपेंडेंट है। मशरूम्स एक फंजाई होते हैं जो कि पेड़ों के नीचे मिलते हैं, अक्सर जंगलों में मिलते हैं ये, और आजकल इनके ऑर्गेनिक खेती भी होती है। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट हमें ये याद रखना है कि मशरूम एक टाइप का फंजाई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर फूड। सी हमें ये पता चल गया कि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, बट उस प्लांट का हम कौन कौन से पार्ट खा रहे हैं, उस प्लांट में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट्स, ऑल दीज थिंग्स। तो हम इनमें से क्या क्या खा रहे हैं, सो इसका भी हम जवाब अभी बताएंगे। जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट में हम डिपेंडेंट होते हैं ब्रिंजल और एप्पल्स के लिए। सी ब्रिंजल और एप्पल दोनों ही हमें प्लांट्स में फ्रूट्स के थ्रू मिलते हैं। एंड ये कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा कि फ्लावर्स क्यों नहीं है, फ्लावर्स भी तो है, तो फिर हम फ्लावर्स क्यों नहीं खाते। सी फ्लावर्स ही जब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो फ्रूट्स का शेप ले लेते हैं, एंड देन उनके अंदर सीड्स आते हैं, और वो सीड्स जब थोड़े और मैच्योर होते हैं तो फिर प्लांट्स का फेस ले लेते हैं, प्लांट्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं फ्रूट्स का। सो नेक्स्ट स्टेम। स्टेम आप में से कईयों को लग रहा होगा कि स्टेम तो हम बिल्कुल नहीं खाते। स्टेम कहते हैं प्लांट के इस पार्ट को जो कि तना होता है एक प्लांट का। लेकिन हम ये भी खाते हैं, हम खाते हैं पोटैटो। पोटैटो आपको पता नहीं होगा बट एक स्टेम होता है। हम घर पे जब देखते हैं कि पोटैटो बहुत दिनों तक रखा हुआ है तो फिर उसमें से एक हरी सी डंडी निकल जाती है और उसमें से प्लांट उगने लगता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो एक स्टेम होता है। उसका प्लांट थोड़ा अलग दिखता है बट स्टिल वो है तो एक स्टेम ही। तो हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है लीफ। लीफ हमें से मोस्टली को पता होगा कि हम लीव्स तो खाते ही हैं। लीव्स में आता है धनिया, स्पेनिच, पालक, ये सारी चीजें आती है लीव्स में। हम लीव्स मोस्टली खाते हैं और इनमें होता है विटामिन डी और मैनी मोर विटामिन आर देयर अवेलेबल। सो हम खाते हैं, और हमें घर पे भी कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाओ, तो वो सारे लीफ के अंदर आते हैं। सो हमें पता चल गया ये। नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स हमें से मोस्टली को रूट्स के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि रूट्स कौन खाता है, बट रूट्स में आते हैं कैरेट, रेडिश एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनियन। हमें अनियन के बारे में मोस्टली पता नहीं होता है 6th क्लास में, बट या रेडिश, अनियन, कैरेट और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो एक स्टेम होता है, तो ये सारी चीजें जमीन से नीचे हमें मिलती है, तो इसलिए वो रूट में आती है। दे आर काउंटेड एज रूट्स। सो हमें ये पता चल गया। अब आपको एक प्लांट का मैं डायग्राम बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको डायग्राम का अंदाजा हो जाएगा प्लांट का। एक प्लांट डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। जमीन से ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है शूट सिस्टम, एंड जमीन से नीचे के पार्ट को कहा जाता है रूट सिस्टम। पहले मैं रूट सिस्टम बता देती हूँ। रूट सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट उस रूट को कहा जाता है जो कि बिल्कुल जमीन के नीचे शुरू होते ही तने के बिल्कुल नीचे होता है, जो कि प्लांट को सपोर्ट देता है। एंड सेकेंडरी रूट इज दैट जो कि प्राइमरी रूट से निकलता है। ये वो रूट्स होते हैं जो कि जमीन के नीचे अलग अलग दूर दूर तक जाएंगे और पानी और मिनरल्स की तलाश करते हैं ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके। इसलिए यूज होता है सेकेंडरी रूट। ये सेकेंडरी रूट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्राइमरी रूट में से ही निकलता है, सो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट।
सो हमें ये पता चल गया। एंड नाउ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हम शूट सिस्टम ही पढ़ते हैं, रूट सिस्टम हम बहुत ही कम पढ़ते हैं। शूट सिस्टम में आता है फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ एंड स्टेम। ये इसके मोस्टली पार्ट्स हमें पहले से ही पता होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आप कर लोगे। बट रिमेम्बर फ्रूट ऐसा दिखता है, जैसे अगर एक लीफ है, लीफ के बीच में ये कैसा लीफ होता है कि ना, ये कलरफुल होता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो ऐसा ही दिखेगा, जैसे एक लंबी सी पत्ती टाइप की दे दी जाएगी और वो ऐसे होगा। बट दिस इज नॉट लीफ, दिस इज अ फ्रूट। इसके अंदर सीड्स बनेंगे एंड देन वो उन सीड्स से एक्सप्लोड होके फिर बाद में फ्रूट्स निकलेंगे, एंड देन ये साइड के पेटल्स हट जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर इसके अंदर से बनता है फ्रूट। ओके, सो बी कंफर्टेबल विद इट, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। तो हमें ये पता चल गया, हमें मोस्टली चैप्टर का अपना पता चल गया। अब हमें देखना है कुछ कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स फर्स्ट इज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स इज रियली इंपॉर्टेंट। सी, हम सबको पता है कि नेचर ने हमें खाना कैसा दिया है। नेचर ने तो हमें रॉ फूड दिया है एक, बट उसे हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो उसे बनाने में भी हमें चीजें चाहिए, वो चीजें ही कहलाती है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन है वन ऑफ द फूड आइटम, वन ऑफ द आइटम ऑफ द फूड यू वांट टू मेक। जो भी खाना आपको बनाना है उसमें जो आइटम चाहिए उसे कहा जाता है इंग्रेडिएंट। सो बी कंफर्टेबल विद इट, इट्स रियली इजी टॉपिक एक्चुअली। सी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया होता है वही इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली आपके एग्जाम्स के लिए। सो राइस एक इम्पॉर्टेंट है, और राइस सबसे सिंपल भी है। इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि राइस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं बॉइल्ड राइस बनाने में। तो ये बहुत ही सिंपल है, वाटर यूज होता है और राइस यूज होता है। सो बी कंफर्टेबल, राइस बनाने में यूज होता है वाटर एंड राइस। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल एक टर्म है, ये आपके एग्जाम में जैसे कि अक्सर ये नहीं पूछा जाता व्हाट आर द सब्सटेंसेस यू कैन ईट, सीधे सीधे ये पूछा जाता है व्हाट आर एडिबल। सी, आपको ये पता होगा एडिबल की डेफिनेशन होती है आइटम्स दैट आर ईटेबल। जो चीजें आप खा सकते हो उन्हें कहा जाता है एडिबल। सिमिलरली आपके एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चन में एडिबल का जिक्र हो सकता है, सो रिमेम्बर इट कि एडिबल मीन्स ईटेबल सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज नेक्टर। नेक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट। आपके किसी अभी नहीं आगे भी कई चीजों में आपका यूज होगा नेक्टर का। सो बी सी, नेक्टर में क्या होता है, इट इज अ शुगर रिच लिक्विड इन प्लांट यूज टू मेक हनी। ये एक मीठा सा सब्सटेंस होता है, जैसे कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर ये हमने लिया, इसके चारों तरफ है, यहाँ पर बीच में ये डॉट डॉट हमें दिखती है, इसके अंदर होता है नेक्टर भरा हुआ। यहाँ पर जो होता है वो पूरा नेक्टर होता है। एक यहाँ से बी आती है, मान लो एक बी आई है, कोई भी चीज अट्रैक्ट होती है, वो अट्रैक्ट होती है इस नेक्टर की वजह से। वो ये नेक्टर इसमें से निकाल लेती है, चूस लेती है, और फिर वो अपने हब में जाती है, अपने हब में जाके वो बनाती है हनी। सो इसीलिए नेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्टर हनी बनाने के प्रोसीजर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इज नेक्टर। अगर नेक्टर नहीं होगा तो हमें हनी भी नहीं मिलेगा। हनी बनता है प्लांट्स के अंदर की सब्सटेंस नेक्टर से, सो रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट इज स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स उन सीड्स को कहा जाता है, उन बीजों को कहा जाता है जो कि पानी में हम बहुत देर तक रख देते हैं एंड देन उससे बनता है, उसके बाद उनके अंदर से एक वाइट सब्सटेंस निकलता है, एक वाइट थ्रेड लाइक सब्सटेंस, एक बाल टाइप का निकलता है वाइट कलर का। सी, मान लो एक कटोरा है, हमने उसमें पानी ले लिया और उसमें हमने मूंग रख दी। यूजुअली मूंग हमारे घर में पानी में भिगो कर रखी ही जाती है। मूंग रखी, उसके अंदर से एक बाल टाइप का निकल जाएगा। अगर आप एक दिन उसे छोड़ दोगे तो फिर उसके अंदर से एक वाइट कलर का हेयर निकल जाएगा, उसी को कहा जाता है स्प्राउट। दिस इज कॉल्ड स्प्राउट। सो रिमेम्बर दिस,
एक बाउल के अंदर अगर आप बहुत सारे मूंग भी रख देते हो, उसका साइज भी थोड़ा सा स्वेल हो जाता है वो अंदर से, एंड उसकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसे कहा जाता है स्प्राउट। ये एक फूड को बहुत ज्यादा विटामिन दे देता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बना देता है। सो ये बहुत ही अच्छा होता है, हमें घर पे भी खाना चाहिए स्प्राउटेड सीड्स। सो नेक्स्ट, स्प्राउटेड सीड्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्टर और स्प्राउटेड सीड्स, इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्प्राउटेड सीड्स की डेफिनेशन है सीड्स विच ग्रो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हेन सोक्ड इन वाटर। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सीड को पानी में भिगोते हैं और फिर उसके अंदर से जो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसे कहा जाता है स्प्राउटेड सीड्स। सो रिमेम्बर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज क्वेश्चन कीजिए, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।